दोस्तों आपने कभी ना कभी क्रिकेट तो जरूर खेला होगा। क्रिकेट खेला नहीं तो क्रिकेट खेलते हुए तो जरूर देखा होगा। दोस्तों आज के डेट में क्रिकेट गेम का क्रेज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है और जैसे हर एक गेम के अपने अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, वैसे ही ये खेल भी तब तक अधूरा है जब तक इस गेम के इक्विपमेंट्स यानी क्रिकेट बैट और बॉल ना हो। और आपने क्रिकेट में एक बैट्समैन को छक्के चौके मारते हुए और एक बॉलर को विकेट्स लेते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये देखा है कि एक क्रिकेट बॉल और बैट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक क्रिकेट बॉल और बैट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इन्हें तैयार होने में किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बॉल की, यानी एक बॉल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बॉल को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के लेदर का यूज किया जाता है और ये लेदर ज्यादातर बांग्लादेश से मंगाया जाता है और फिर इस लेदर पे कलर चढ़ाया जाता है। अगर टेस्ट मैच का बॉल है तो इस पे रेड या लाइट पिंक का कलर चढ़ाया जाता है, या अगर ओडीआई या आईपीएल का बॉल है तो इस पे व्हाइट कलर का कलर चढ़ाया जाता है उस लेदर पे। और इस लेदर की चौड़ाई लगभग 4 मिलीमीटर तक होती है और इसके बाद एक वर्कर इस लेदर को सेम पार्ट में काटता है और इसके बाद एक मशीन द्वारा लेदर के एलिप्टिकल साइज को काट के निकाला जाता है। दोस्तों एलिप्टिकल साइज मतलब किसी भी सर्कल के हाफ पार्ट को एलिप्टिकल साइज कहते हैं। और फिर 2 एलिप्टिकल साइज लेदर को बीच से सिलकर बॉल के आधे हिस्से को तैयार कर दिया जाता है और इसके बाद बॉल के आधे पार्ट को एक मशीन में डालकर घुमाया जाता है और उस मशीन के बगल में मौजूद एक ब्लेड उस बॉल के वेस्ट पार्ट को काटकर निकाल देती है और फिर उस बॉल के रफ सरफेस को भी काट कर निकाल दिया जाता है और उसे स्मूथ बना दिया जाता है। और यही फैक्ट्री के दूसरी तरफ बॉल के अंदर डाली जाने वाली कॉर्क को तैयार किया जाता है, जो कि एक स्पेशल टाइप की लकड़ी के भूसों से बनता है। और फिर उस कॉर्क के चारों तरफ एक रोलिंग मशीन द्वारा बहुत सारे धागों को लपेट दिया जाता है ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। और कॉर्क के तैयार हो जाने के बाद कॉर्क को लेदर के अंदर डाल दिया जाता है और फिर बॉल के दोनों हाफ पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर सिल दिया जाता है और फिर उस बॉल को अच्छे से ठोक कर उस बॉल पर सिलाई को बैठा दिया जाता है और फिर एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर उस बॉल को दोबारा एक स्पेशल टाइप की सुई से सिल देता है और इसे सिलने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और इसे हाथों से इसलिए सिला जाता है ताकि बॉलर को बॉल फेंकते समय अच्छी ग्रिप मिल सके। और इसके बाद उस बॉल के शेप और वेट को चेक करने के लिए उसे एक मशीन में डालकर चेक किया जाता है और इस प्रोसेस से पास होने के बाद उस बॉल के परफेक्ट कलर को चेक करने के लिए उसे 90 डिग्री पे घुमाकर चेक किया जाता है। और जब बॉल इस प्रोसेस से भी पास हो जाता है तब उस बॉल को बनाने वाली कंपनी का स्टैंप उस बॉल पर छापा जाता है और फिर उसके बाद उस बॉल की फाइनल शेपिंग की जाती है। और इसके बाद बॉल के बनने में सबसे लास्ट प्रोसेस में एक स्पेशल टाइप के ऑयल से इस बॉल को पॉलिश किया जाता है और फाइनली अब एक क्रिकेट बॉल पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये रही बॉल बनने की प्रोसेस। तो दोस्तों अब आते हैं बैट बनने की प्रोसेस में। तो एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए सबसे पहले जंगल से बेस्ट क्वालिटी की लकड़ियां मंगाई जाती है और ये लकड़ियां स्पेशली इंग्लैंड से मंगाई जाती है और अब इन लकड़ियों को काट कर बैट के शेप में लाया जाता है और फिर बैट की बॉडी को स्मूथ किया जाता है और इस प्रोसेस के बाद बैट की बॉडी को 2000 पाउंड की हेवी प्रेशर देकर दबाया जाता है ताकि इस बैट को और भी सख्त किया जाए। और इसके बाद बैट के हैंडल को उसी लकड़ी से तैयार किया जाता है और फिर बैट में हैंडल लगाने के लिए हैंडल शेप की जगह को काटा जाता है और फिर उस जगह को स्मूथ करके उसमें सुपर ग्लू लगाया जाता है और इसी तरह बैट के हैंडल पर भी ग्लू लगा दिया जाता है और फिर हैंडल को बैट में चिपका कर उसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद बैट में शेपिंग और स्मूथिंग की जाती है जिससे बैट को अपनी परफेक्ट शेप मिलती है। और फिर एक रोलिंग मशीन से हैंडल को मजबूत करने के लिए उसके चारों तरफ धागे लपेट दिए जाते हैं और अब इस बैट में कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है, यानी उस पे लेबलिंग किया जाता है और फिर उस बैट के हैंडल पे रबर बैंड लगाया जाता है ताकि बैट्समैन को बैटिंग करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके। और इसके बाद बैट के निचले हिस्से को पूरी तरह से स्मूथ कर दिया जाता है और फिर बैट के सामने की बॉडी में ट्रांसपेरेंट शील्ड स्टिकर्स लगाए जाते हैं ताकि बैट को पानी से बचाया जा सके। और बैट के बनने में सबसे आखिरी प्रोसेस में बैट की मजबूती को जांचने के लिए उस पे हैमरिंग टेस्ट किया जाता है और फाइनली अब एक बैट पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक क्रिकेट बॉल और क्रिकेट बैट को फैक्ट्री में बनने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
अपने क्रिकेट और इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही माइंड ब्लास्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।